अफ्रीका से नहीं भारत से हुई है आधुनिक मानव सभ्यता की उत्पत्ति। 15,000 साल पहले बहुत उन्नत थी यहाँ की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता से भी हजारों साल पुराना था ये शहर। रावण की लंका भी इसी साम्राज्य में आती थी। कई ग्रंथों में शहर के बारे में दी गई है जानकारी, लेकिन आखिर कहाँ गायब हो गया इतना आधुनिक शहर? कौन सा था ये शहर और यहाँ के लोगों का क्या हुआ? इन सभी सवालों की जवाब जानेंगे आज की वीडियो में। बस आप बने रहें अंत तक हमारे साथ। आज भी बहुत से लोग सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यताएं मानते हैं, लेकिन असल में सबसे पुरानी सभ्यता भारत के दक्षिण में स्थित कुमारी कंदम शहर की रही है। इसी शहर से आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। आप में से शायद ही किसी ने पहले कभी कुमारी कंदम नाम के इस शहर के बारे में सुना होगा। ये एक प्राचीन शहर हुआ करता था और कहा जाता है कि यहीं पर हजारों साल पहले मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। साल 1864 में इस खोए हुए प्राचीन शहर के बारे में सबसे पहले ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट फिलिप स्केल्टर ने दुनिया को बताया। वो एक महान खोज करता हुआ करते थे। उन्होंने भारत के कई हिस्सों में बंदरों के हजारों साल पुराने फॉसिल्स ढूंढे। हैरानी की बात थी कि हिस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत में कभी भी बंदरों की प्रजाति ने जन्म नहीं लिया। दूसरे देशों से ही बंदर यहाँ आकर बसे थे। अगर ऐसा है तो फिर हजारों साल पुराने बंदरों के अवशेष यहाँ पर कैसे आए? उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश की और अपनी रिसर्च के बाद एक बुक लिखी, द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर। इस बुक में उन्होंने बताया कि भारत के दक्षिण में इंडियन ओशन में एक प्राचीन कॉन्टिनेंट हुआ करता था जो समय के साथ विलुप्त हो गया। इस रीजन में से ही मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है। उन्होंने आइलैंड को इमोरिया नाम दिया था। ऐसा बताया जाता है कि इंडियन ओशन में एक प्राचीन शहर हुआ करता था जिसका नाम कुमारी कंदम था। ये एक विशाल शहर था और रावण की लंका भी इसी शहर का एक हिस्सा हुआ करती थी। ये शहर नॉर्थ में इंडिया से, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से और वेस्ट में मेडागास्कर से जुड़ा हुआ था। इस शहर को लेकर अब तक कई रिसर्च की जा चुकी है और कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो शहर होने के पुख्ता सबूत भी देते हैं। कुमारी कंदम शहर में पांडियन राजा रूल किया करते थे और ये एक बहुत ही उन्नत सभ्यता थी। कुमारी कंदम शहर ही उस विशाल कॉन्टिनेंट की राजधानी थी। पूरा कॉन्टिनेंट भारत से 3 से 4 गुना बड़ा था। कुमारी कंदम शहर के बारे में हमारे वेदों, पुराणों और साहित्य में भी काफी कुछ लिखा है। इस शहर का एरिया 700 कवातम बताया जाता है और एक कवातम करीब 10.6 किलोमीटर होता है, यानी कि ये शहर 7041 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था। भारत की राजधानी दिल्ली से भी 5 गुना बड़ा ये शहर था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा किंगडम भी बताया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में फैला विशाल कॉन्टिनेंट कुल 49 हिस्सों में बटा हुआ था। इस शहर का वर्णन कन्नड़ पुराण में देखने को मिलता है, जो स्कंद पुराण का तमिल वर्जन है। इसे 15वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस शहर को कुमारी कंदम या फिर कुमारी नाडु के नाम से जाना जाता था। भगवत पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मायन नाम के एक तमिल संत हुआ करते थे। इन महान संत ने तमिल संगम में पार्ट लिया था। तमिल संगम में दिग्गज कवि और साहित्यकार आया करते थे। इतिहास में कुल 3 तमिल संगम का वर्णन है और एक संगम सैकड़ों सालों तक चलता था। तीसरा तमिल संगम करीब 9020 यानी आज से 11,000 साल पहले हुआ था। मायन संत ने एंतिराम नाम का एक ग्रंथ लिखा था जिसमें उन्होंने बताया कि इतिहास के 3 बड़े तमिल संगम कुमारी कंदम शहर में ही हुए थे। इस शहर का नाम कुमारी कंदम कैसे पड़ा, इसके बारे में भी इतिहासकार बताते हैं। कहा जाता है कि एक राजा की पुत्री के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा, तो कुछ लोगों का मानना है कि शहर में से एक नदी बहती थी, उस नदी के नाम पर जगह का नाम कुमारी कंदम पड़ा। साल 1930 में भारतीय रिसर्चर वी.जी. सूर्य नारायण ने इस कॉन्टिनेंट के बारे में विस्तार से रिसर्च की। उन्होंने बताया कि रावण की लंका नगरी इसी विशाल कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा थी और पूरे एरिया में रावण का राज हुआ करता था। श्रीलंका में रावण की नगरी के कई ऐतिहासिक प्रमाण भी मिल चुके हैं। भारत से श्रीलंका तक जाने के लिए वानर सेना ने एक राम सेतु का निर्माण किया था। ये बात आज नासा के वैज्ञानिक भी कबूल कर रहे हैं। कहा जाता है कि करीब 14,500 साल पहले इंडियन ओशन का जल स्तर आज से 100 मीटर कम हुआ करता था। आइस एज खत्म होने के बाद जब ग्लेशियर्स की बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा। पानी में बढ़ोतरी के कारण ही समुद्र के पास मौजूद कई शहर और आइलैंड्स पूरी तरह से जलमग्न हो गए और इसी कारण कुमारी कंदम शहर भी जल में समा गया। दुनिया में और भी ऐसे कई रहस्यमयी शहर हैं जो समुद्र के जल स्तर बढ़ने के कारण समुद्र में डूब गए। इनमें सबसे पहले नाम अटलांटिस का आता है, जिसके बारे में ग्रीक दार्शनिक प्लूटो ने लिखा है। जब पानी का स्तर कम था उसी समय राम सेतु का भी निर्माण किया गया था। आज साइंटिस्ट मानते हैं कि समय के साथ राम सेतु पानी में समा गया, जिसके कुछ अवशेष आज भी मौजूद हैं। इस जगह को पार्क स्ट्रेट का नाम दिया गया है। इंडियन जियोलॉजिस्ट A.R. वासुदेवन का कहना है कि आधुनिक मानव सभ्यता की शुरुआत अफ्रीका से नहीं बल्कि इंडिया से हुई थी। उन्होंने माना कि जब कुमारी कंदम शहर पानी में डूबने लगा तो यहाँ के लोग दुनिया भर में पलायन करने लगे। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, चीन, अमेरिका जैसे दुनिया के कोने कोने में यहाँ के लोग फैल गए। समुद्र में शहर समाने से किसी इंसान की मौत नहीं हुई। जब यहाँ के लोग दुनिया भर में फैले तो उन्होंने अलग अलग सभ्यताओं की शुरुआत की, जिसके बारे में आज हम जानते हैं। बात करें बंदर के फॉसिल्स की तो कुछ एक्सपर्ट्स उन्हें वानर सेना के ही फॉसिल्स बताते हैं, तो कुछ अब भी इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि भारत में बंदरों की उत्पत्ति कैसे हुई। आज भारत में बड़े पैमाने पर बंदर पाए जाते हैं। तमिल लिटरेचर में भी कुमारी कंदम के बारे में काफी कुछ लिखा है। इस शहर को कुछ लोग सिर्फ काल्पनिक मानते हैं, लेकिन यदि तथ्यों पर गौर किया जाए तो ये शहर वास्तविक लगता है। तमिल भाषा दुनिया की सबसे
पुरानी भाषाओं में से एक है। आज के समय में कई अफ्रीकी और ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स की लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज से मिलती जुलती नजर आती है। साउथ इंडिया से अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया तक का कोई सीधा संपर्क मौजूद नहीं है, तो फिर वहाँ की भाषाओं में तमिल के ट्रेसेस क्यों नजर आते हैं? इसका सीधा सा जवाब है कि कुमारी कंदम के लोग तमिल भाषा का प्रयोग किया करते थे और यहाँ के लोग ही ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक पहुँचे होंगे। एक और बड़ा सवाल है कि आखिर साउथ इंडिया या फिर लंका से वो लोग ऑस्ट्रेलिया तक कैसे पहुँचे होंगे, या फिर अफ्रीका के लोग भारत और ऑस्ट्रेलिया कैसे आए होंगे? उस समय समुद्र मार्ग के जरिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करना मुमकिन नहीं था, तो फिर लोगों ने सफर कैसे तय किया? ये पूरा सफर इंडियन ओशन में मौजूद कॉन्टिनेंट के कारण ही सफल हो पाया। इसी कॉन्टिनेंट की मदद से लोग अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल किया करते थे। कुमारी कंदम के बारे में सिर्फ इंडियन माइथोलॉजी में ही नहीं बल्कि ग्रीक और चाइनीज लिटरेचर में भी देखने को मिलता है। चीन के साहित्य के अनुसार इस शहर में एक मेरू पर्वत भी हुआ करता था जहाँ से कई नदियाँ बहती थी। भारत और लंका सिर्फ एक नदी के माध्यम से सेपरेट थे। इतना ही नहीं, कुमारी कंदम में कई सोने की खदानें भी थी। चाइना से मजदूरों को खदानों में काम करने के लिए लाया गया था। समय समय पर रिसर्चर्स इंडियन ओशन में खोज के लिए जाते रहते हैं और हर बार वो एक नई जानकारी के साथ वापस आते हैं। आज दुनिया में अधिकतर लोग इस जगह को इमोरिया के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका असली नाम कुमारी कंदम ही है। हैरानी की बात यह है कि इतने प्राचीन शहर, प्राचीन और उन्नत सभ्यता की ओर बहुत कम साइंटिस्ट ध्यान दे रहे हैं। यदि इस शहर के बारे में विस्तार से रिसर्च की जाए तो इतिहास के कई पहलुओं पर से पर्दा हट सकता है। हमारे पौराणिक ग्रंथ, साहित्य और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स आज इस बात को मान रहे हैं कि आधुनिक ह्यूमन सिविलाइजेशन की खोज भारत से ही हुई है, लेकिन कुछ लोग आज भी इसे मिथ का नाम दे देते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि समय के साथ उनकी आंखों पर से जल्द ही पर्दा हट जाएगा। कुमारी कंदम शहर के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर भारत की प्राचीन सभ्यता पर आपको गर्व है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें।